जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 14 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को छोड़कर कोई भी आदिवासी नेता सामान्य सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। ये खबर दैनिक भास्कर ने आज दी है। भास्कर ब्रेकिंग के साथ ये खबर आई है, विनय चतुर्वेदी की खबर है और इस खबर में ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वे अभी भी इसी सीट से विधायक हैं। झारखंड विकास मोर्चा में रहते उन्होंने यह सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को हराया था। उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं सीता सोरेन, जो गुरुजी यानी शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, वो जामताड़ा से प्रत्याशी बनेंगी। बाबूलाल मरांडी के नाम पर सहमति बन चुकी है, ऐसा भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है और इसका कारण यह है कि सीता सोरेन मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। उनका जन्म ओडिशा में हुआ था और उनकी शादी शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन से हुई थी, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। तो इस तरह से मूल निवास उनका ओडिशा है और वे आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। हालांकि वे संथाल परगना की जामा सीट से लगातार 3 बार से विधायक हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने उनके नाम पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इस बार भाजपा को लगता है कि उनके नाम पर आपत्ति जताई जा सकती है, इसलिए उनको जामताड़ा की जनरल सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो राजधनवार सीट पर जो रायशुमारी कराई गई तो वहाँ बाबूलाल मरांडी का नाम अभी भी सबसे ऊपर है, लेकिन जामताड़ा में सीता सोरेन का समर्थन बाकी दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ा कम है। तो पार्टी ने यह तय किया है कि बाबूलाल मरांडी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए वे अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं, अपनी पसंद की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसके पहले बाबूलाल मरांडी के बारे में यह चर्चा हो रही थी कि वे दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं या रांची की खिजरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते, अगर दुमका से लड़ते, तो लुइस मरांडी और सुनील सोरेन, जो कि दुमका सीट से सबसे प्रबल दावेदार हैं, उनका टिकट काटना पड़ जाता। तो बाबूलाल मरांडी के बारे में यह तय किया गया है कि वे धनवार सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। 1 और 2 अक्टूबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसके बाद 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है। दुमका से विधायक रहीं और रघुवर दास सरकार में मंत्री रहीं और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी लुइस मरांडी को दुमका सीट से उतारने की योजना बन रही है और दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन को जामा से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। पार्टी ने तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर भाजपा का कोई भी आदिवासी नेता सामान्य सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा और 14 उम्मीदवारों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। 1 या 2 अक्टूबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। इनमें लगभग सारी आदिवासी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और कुछ और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला से ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि भाजपा में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के 2 लोगों को एक ही इलाके में टिकट मिल जाए, लेकिन चूँकि चंपई सोरेन को लाकर भाजपा आदिवासी सीटों पर, खास करके संथाल बहुल सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है, इसलिए चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराने के पीछे बाबूलाल सोरेन की चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा ही एक बड़ा कारण है। आगे बात करें तो परितोष सोरेन को शिकारीपाड़ा और मिसिर कुजूर को गुमला से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण उरांव सिसई से उम्मीदवार होंगे। अरुण उरांव को लेकर हर चुनाव में चर्चा होती थी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या 2019 का विधानसभा चुनाव हो। अरुण उरांव की चर्चा होती थी, लेकिन उनको अभी तक पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया था, लेकिन इस बार चुनाव लड़ाने जा रही है और 2024 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अरुण उरांव सिसई सीट से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, ऐसी संभावना है। डॉक्टर अरुण उरांव की
बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत है। उनके पिता बंदी उरांव बिहार सरकार में मंत्री थे, आईपीएस अधिकारी रहे थे, जैसे अरुण उरांव आईपीएस अधिकारी रहे थे। अरुण उरांव के सास और ससुर दोनों सांसद रह चुके हैं। उनके ससुर स्वर्गीय कार्तिक उरांव बहुत बड़े नेता थे, आदिवासी नेता और चिंतक थे, और उनकी सास सुमति उरांव भी लोहरदगा से 2 बार सांसद रह चुकी थी। डॉक्टर अरुण उरांव की पत्नी गीताश्री उरांव भी एक बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी जा चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं। तो डॉक्टर अरुण उरांव इस बार चुनाव लड़ेंगे, और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। गीता कोड़ा, जिनको लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से भाजपा में लाया गया था, लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वे चुनाव जीतने में असफल रही थी, हार गई थी। वे इस बार अपनी परंपरागत सीट जगन्नाथपुर से ही चुनाव लड़ेंगी, ये बात भी लगभग तय है। भाजपा के और 4 विधायक हैं जो पुरानी सीट से ही लड़ेंगे, ये भी तय हो चुका है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से चुनाव लड़ेंगे। 5 बार से वे खूंटी से लगातार विधायक निर्वाचित होते आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी वे 2 बार राजमहल से विधायक रह चुके हैं। और प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और पार्टी ने उनको टिकट दिया था, भवनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल अपनी परंपरागत सीट गोड्डा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो लगभग उम्मीदवारों के नाम तय हैं, 14 उम्मीदवारों के नाम तय बताए जा रहे हैं, जैसा कि भास्कर की रिपोर्ट है। और जो सूची है वो इस प्रकार है: राजधनवार से बाबूलाल मरांडी, दुमका से लुइस मरांडी, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, जामा से सुनील सोरेन, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, सरायकेला से चंपाई सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, सिसई से अरुण उरांव, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, गुमला से मिसिर कुजूर, राजमहल से अनंत ओझा, गोड्डा से अमित मंडल और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है। ये भी कहा जा रहा है कि 1 और 2 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद दशहरे तक 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।